फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे क्लास 12 के। तो बेटा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, शुरू करते हैं वीडियो। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 10.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैज पोल 20 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ मच इज द पोल स्ट्रेंथ। तो बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बार मैग्नेट है जिसके मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 10, ठीक है, और पोल जो है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर है, इनके बीच डिस्टेंस है। तो पूछा है बेटा पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो सीधा सीधा बेटा हमें मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी कि डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लगाना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो चीज़ गिवन है हम सबसे पहले वो चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं कि सबसे पहले बेटा हमें कैपिटल एम यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 10.0 एम्पियर मीटर। ओहो वेरी सॉरी बेटा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है कैपिटल एम की मैग्नेटिक मूवमेंट, वो है 10.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है बेटा, दोनों के बीच डिस्टेंस। तो हम दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बेटा एल से नोट कर देते हैं, तो हम 2L लेकर चलते हैं डिस्टेंस, है ना। तो किसके बराबर आ गया जी, 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें तो आप पता ही है क्या करना पड़ता है ना। तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0.20 मीटर। इस तरीके से आ गया। तो बेटा फटाफट हम मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, m मल्टीप्लाई बाई 2L। बस सीधा यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू निकाल लेंगे, पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि देयरफॉर पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल m किसके बराबर होगा, कैपिटल M बाई 2L। ठीक है, तो स्मॉल m कैपिटल M बाई 2L होता है। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 10। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2L 0.20। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया बेटा जी, 50 आंसर आ गया बेटा जी। ठीक है, 50 एम्पियर मीटर, ये इतना आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है जी। तो टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन रेशियो 1:2 आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। अब कह रहा है कि दो बराबर के मैग्नेटिक पोल हैं जिनकी स्ट्रेंथ की रेशियो 1:2 दे रखी है, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी से पड़े हुए हैं, प्लेस्ड हैं। तो फाइंड द पॉइंट वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू टू पोल्स। तो ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर नेट जो दो पोल हैं उसके कारण कोई भी एक्सपीरियंस फोर्स कुछ नहीं करेगी। ठीक है, वो पॉइंट निकालना है। तो लेट से पोल स्ट्रेंथ जो होगी, हम यहाँ से ये लिखा गया था मेरे से गलती से यहाँ पर, तो लेट मान लेते हैं कि जो पोल होगा स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल, पोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, बी स्मॉल m मान लेते हैं उसे। ठीक है, एंड उसके बाद 2m मान लेते हैं, m एंड 2m। ओके ऑल राइट। तो बेटा यहाँ पर m1 हो जाएगा m के बराबर, और m2 जो है वो हो जाएगा 2m के बराबर, और डिस्टेंस बेटा हमें 1 मीटर का पहले ही दे रखा है r की वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे आ जाएगा, जी m1 आ जाएगा, और दोनों के बीच ये यहाँ पर m2 आ जाएगा। इनके बीच जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, वो टोटल 1 मीटर का है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर m1 से लेकर m2 तक का डिस्टेंस बताऊँ तो वो 1 मीटर का बता रखा है। अब लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इतना 0 फोर्स एक्सपीरियंस कर। लेट्स से दिस पॉइंट इज P पॉइंट यहाँ से लेकर m1 से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है बेटा लेट्स से x है, टोटल 1 है, ये x है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल में से x माइनस कर देंगे तो 1 माइनस x। ठीक है, समझ गए ना। तो अब सबसे पहले क्या आ जाएगा कि लेट मान लेते हैं कि लेट द पोल
इज यूनिट पोल है जी बेटा, इज प्लेस्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x के ऊपर है, कहाँ से है, फ्रॉम दी फर्स्ट पोल, पहला पोल है, कौन सा बेटा, पहला पोल M1, ठीक है। उसके बाद फोर्स ऑन जो हमारे पास यूनिट पोल होगा, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू फर्स्ट पोल, वो किसके बराबर होगा बेटा, फोर्स ऑन यूनिट पोल ड्यू टू सेकेंड पोल। अब दोनों के भी जो फोर्स होगी बेटा, फर्स्ट और सेकंड, वो फोर्स रहेगी बेटा बराबर रहेगी, ठीक है। तो कितनी फोर्स होती है, तुम लोगों को पता है फॉर्मूला, म्यू नोट अपॉन 4 m मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ बिकॉज ऑफ डिस्टेंस 1 है ना, तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ यूनिट पोल है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है बेटा, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 G2m आ गया, सेकंड यूनिट पोल स्ट्रेंथ है बेटा, ये आ गया हमारे पास 1, जहाँ पर आ जाएगा 4 नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो अब देखा ही जा सकता है ना, जे वाला फैक्टर तो कट ही गया यहाँ से, 1 वाला एक्स स्क्वायर, जे रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट टेक कर लेना दोनों साइड। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टेकिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, तो जी आ गया बेटा हमारे पास √2 GX किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एक्स के, ठीक है। क्योंकि √2 तो टूटेगा नहीं, √2 तो एज इट इज रहेगा, एक्स का स्क्वायर है, इसका √2 हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसीलिए आ गया यहाँ से। अब एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो ये आ जाएगा √2x, ये प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो x अंदर कॉमन आ गया, यहाँ से √2 + 1 इंटू एक्स किसके बराबर आ गया जी, 1 के बराबर आ गया। यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई √2 + 1, जी x से इधर मल्टीप्लाई साइड जाके ये डिवाइड में चले जाए, √2 + 1। अब √2 की भी वैल्यू तुम लोगों को पता ही होगा कितनी होती है, 1.14 समथिंग वैल्यू होती है, सॉरी 1.41 है बेटा जी, ठीक है। तो बेटा जी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए, कुछ इस तरीके से बेटा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि मैग्नेटिक वायर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक वायर है, मैग्नेटाइज्ड एक वायर है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है बेटा 80 × 10⁻³ याउल टेस्ला इनवर्स। तो इट इज देन कहता है कि उसके बाद से बेंड किया गया एक सेमी सर्कुलर आर्क में, तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, वो भी पाई की टर्म में ही निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है 80 × 10⁻³ जाउल टेस्ला इनवर्स, ये वैल्यू दे रखी है। उसके बाद 12 की वैल्यू दे रखी है बेटा 8 सेंटीमीटर, अब अगेन 8 × 10⁻² मीटर से मल्टीप्लाई कर देना। और स्मॉल m एक और फॉर्मूला क्या था, QM × 12, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से बेटा हम QM की वैल्यू निकाल लेंगे, तो QM किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल m अपॉन 12, तो मल्टीप्लाई कर दो 80 × बेटा 10⁻³ नीचे 12 की वैल्यू आ जाएगी 8 × 10⁻², तो बेटा QM जो है वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर मीटर, इतना आंसर आ गया।
अब सेकंड केस में हमारे पास क्या है कि वो वायर को अब किया क्या बेटा, इस तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया है, यानी कि इसका एक सेंटर होगा, तो सेंटर से यहाँ तक रेडियस आर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा जी 2r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ हो जाएगी अब 2r हो जाएगी। बस इतना फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से लिख देना है कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर कह सकते हो या सर्कल कह सकते हो, किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ ऑफ वायर की। अब दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेटा सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, ये आ जाएगा 2l। तो यहाँ से मैं बेटा इजीली आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी 2l/पाई। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक मूवमेंट, जो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बेटा, उससे मैं m डैश से नोट कर लूँगा, किसके बराबर हो जाएगा, qm। ठीक है, और ये 2r किसके बराबर हो जाएगा, qm 4l/पाई। ठीक है, अब कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट की है मैंने। ठीक है, ओके, समझे ना यहाँ से है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, qm × 2r। ठीक है, तो वैल्यू 4l/पाई, तो सीधा मैंने ये वैल्यू है बेटा 2r, उसकी वैल्यू निकाल ली है यहाँ से। ठीक है, कितना 2r, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू यहाँ पर 2l/पाई है, मैंने इसे सीधा ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 का 4, 4l/पाई। समझ गए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 4l/पाई आया है। तो यहाँ से m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, अब वैल्यू qm × 2l, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा तोड़ के लिखा है मैंने इसे, क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें किसके बराबर हो जाती है, m के बराबर, मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट। नीचे आ जाएगा पाई, अब कुछ नहीं करना, m डैश किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया 2m, नीचे आ गया पाई, वैल्यू पुट कर दो, ये 2 आ गया है ना, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, 80 × 10⁻³ नीचे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.05 जाउल टेस्ला इनवर्स m डैश, ये आ गई हमारे पास न्यू मैग्नेटिक की वैल्यू। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू इन टर्म ऑफ पाई में, ये पाई में था।